हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम लारावेल लाइव वायर में एक लेआउट हम बना सकते हैं। लेआउट मीनिंग जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें कॉमन ही चाहिए होते हैं। जैसे आपको हेडर कॉमन चाहिए होगा, फुटर कॉमन चाहिए होगा, कोई साइड बार या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वो कॉमन चाहिए होता है। तो इस टाइप के मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में जो हमें यूजुअली कॉमन चाहिए होते हैं, जिनको हम बार बार कोड ना करना चाहते हों। तो इस टाइप के सेशन हम कॉमन हम रख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक लाइव वायर प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम अपने लारावेल में लाइव वायर को। तो वो सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी, तो उसका लिंक इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको एक प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना लाइव वायर को नहीं आता है। तो देखिए, लेआउट बनाने के लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ेगी एक्चुअली लाइव वायर में। तो ये कमांड हमें रन करनी है PHP आर्टिसन लाइव वायर लेआउट। इससे क्या होगा, एक फाइल जनरेट हो जाएगी। वो फाइल को हम लेआउट एज ए लेआउट यूज़ करेंगे। जो कॉमन चीज़ें हैं वो सारी उस फाइल में मेंशन करनी रहेगी। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट में ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये लाइव प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाके कमांड आपको रन करनी है। तो ये इस टाइप से जो ये देखो लोकेशन आपको दिख रही है कहाँ पे फाइल जनरेट हुई है, app.blade.php के नाम से फाइल जनरेट हो गई है मेरी। कहाँ पे जनरेट हुई है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, कंपोनेंट के अंदर। तो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर जाऊँगा मैं और कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा, लेआउट के अंदर जाके ये फाइल मेरी वो जनरेट होगी। देखो ये लेआउट फाइल है एक्चुअली मेरी। यहाँ पे टाइटल आएगा, अच्छा, और यहाँ पे मेरा कंटेंट आएगा बीच वाला, और ऊपर मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे वो सारी मैं कॉमन चीज़ें जो मेरे को रखनी है वो मैं रख सकता हूँ। तो ये लेआउट तो मेरा सेटअप हो गया है, मतलब एक कॉमन फाइल बन गई है जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट लोड हो के आते रहेंगे। कहाँ पे आएंगे कंपोनेंट, हमारे कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे इस वाले सेक्शन में स्लॉट की जगह। ऊपर का जो है कॉमन रहेगा, नीचे का कॉमन रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट में बनाता हूँ और फिर थोड़ा आपको कुछ यूज़ करके उसका दिखाता हूँ। तो जो मेरा लाइव वायर का फोल्डर है, यहाँ पे मेरे कंपोनेंट बनेंगे। उसके लिए मेरे को एक कंपोनेंट इसमें कमांड रन करनी पड़ेगी, लाइव वायर करके PHP आर्टिसन लाइव वायर में एक लाइव वायर करके आर्टिसन कमांड होती है, उससे मेरा कंपोनेंट बन जाएगा। तो यह कमांड मैंने रन किया, PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर इंक्वायरी, इससे मेरा एक कंपोनेंट बन के आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट मेरा रेडी हो चुका है, ये मेरा वो कंपोनेंट है। तो हमें जो कंटेंट रखना है वो इसके अंदर ही कंटेंट रखना है। तो मैं इसमें अगर एक मैसेज देता हूँ कि मैंने दिया H1 करके, कोई भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट मेरा टेस्ट हो जाए। हाई करके मैंने एक मैसेज इसमें दे दिया, ये हमारा कंपोनेंट है, राइट। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसका एक राउट बना लेता हूँ। राउट मतलब एक तरीके से पेज बना लेता हूँ जिसको खोल के हम इसको टेस्ट करके हम देख सकते हैं। तो राउट बनाने के लिए राउट्स के अंदर web.php वाली फाइल में हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके मैं राउट्स बना सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल जैसे ऊपर यूज़ किया हुआ है उसी टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो उसका नेम है, जो हमारे उसका कंपोनेंट का नेम है, वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ पेज का जो URL मेरे को रखना है, ठीक है। इंक्वायरी मैंने रख दिया। अब यहाँ पे हमें उसका रेफरेंस भी तो देना पड़ेगा ना ऊपर क्लास का, कि हमारी वो जो क्लास का रेफरेंस है वो कहाँ पे है। ऐप के अंदर जाके है, किसके अंदर, ऐप के अंदर, लाइव वायर के अंदर आई थिंक ना, लाइव वायर के अंदर ऐसे आएगा, गलत आ गया, ऐसे लाइव वायर के अंदर क्या नाम था हमारा, इंक्वायरी, ठीक है। तो ये क्लास हमें नीचे भी यूज़ करनी है और ऊपर भी इसका रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज ये एरर दिखाएगा। इस टाइप से हम अपना राउट बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व PHP आर्टिसन सर्व। तो इसको कमांड को रन करने में IP एड्रेस दिखा देगा, उसको डाल के हम ये एरर दिखाएगा। अभी यूज़ और सिंटैक्स एरर ये दिखा रहा है। कहाँ पे एरर दिखा रहा है, हमारे यहाँ पे ही ये वो एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया है, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था एक्चुअली। तो अब मैं इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, इसको PHP आर्टिसन सर्व को। तो ये हमारा IP इसने दे दिया, इसको डाल के हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे IP खोलता हूँ, अभी ये डिफ़ॉल्ट पेज जो दिखाता है वो दिखा रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को जो मैंने राउट बनाया है वो मेरे को डालना है। इंक्वायरी राउट मैंने बनाया है, ठीक है। इंक्वायरी जैसे मैं इसमें जो यार डालता हूँ तो ये आप देख रहे हो, ये हाई का मैसेज आ गया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा जो हमने कंपोनेंट बनाया है प्रॉपर्ली वो काम कर रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इस टेम्पलेट में लगा दिया है, जैसे बूट स्ट्रैप का रेफरेंस दे दिया, बूट स्ट्रैप की टैग इसमें काम करेंगी। बैकग्राउंड कलर मैंने डिफाइन कर दिया, एक हेडर मैंने इसमें बना दिया है प्रॉपर्ली नेविगेशन के साथ में, एक बैनर मैंने सेक्शन दे दिया, और यहाँ पे मेरा जो है कंटेंट वो आएगा। बाकी जो कंपोनेंट में बनाता रहूँगा, जो राउट में बनाता रहूँगा, मेरे यहाँ पे कंटेंट दिखता रहेगा, ठीक है। तो हेडर में अभी के लिए ये इतना मैंने रख दिया है।
अब मैं थोड़ा इसके कंटेंट के बाद जो स्लॉट है, स्लॉट के बाद भी मैं कुछ इसमें रख देता हूँ डिज़ाइनिंग पर्पज़ से। तो यहाँ पे फुटर पे मैंने ये कोड रख दिया है। अगर इसको मैं प्रॉपर अलाइन करता हूँ तो देखते हैं कैसा ये लगता है। इस टाइप से लगेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें मैं एक कंटेनर भी लगा देता हूँ। एक्चुअली ये जो है बिना कंटेनर वगैरह के दिखा रहा है, ठीक है। तो कंटेनर में लगा देता हूँ इसमें क्लास कंटेनर, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड वगैरह भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, इसलिए कंटेनर में जो छोटे वाला कंटेनर होता है वो मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी ये ऐसा लगने वाला है, ठीक है। तो ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ से मैं आपको ट्यूटोरियल पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बूटस्ट्रैप का, वो मैंने इसमें सेटअप कर लिया है अपने टेम्पलेट में एक्चुअली, ठीक है। अब और भी हम कंपोनेंट इसमें बनाएंगे। तो इसमें दो तरीके के हम कंपोनेंट बना सकते हैं, राइट। दो कंपोनेंट मतलब एक तो खाली क्लास फाइल और दूसरा बना सकते हैं क्लास फाइल प्लस ब्लेड फाइल। तो उसमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्टली हम क्लास फाइल में जाके अपना ब्लेड का कोड हम लिख सकते हैं, उसमें ये भी होता है। तो मैं दोनों चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइव वायर, फिर कंपोनेंट का नेम आ गया हमारा, और इसका नाम रख देंगे हम, अबाउट ही है हमारा नाम। इनलाइन आपको लिखना होता है एक्चुअली, लाइव वायर अबाउट इनलाइन मेक। इससे क्या होगा, मेरी ओनली क्लास फाइल बनेगी, और वहाँ पे जाके देखो दो तरीके के हम कंपोनेंट बना सकते हैं, विद ब्लेड फाइल, एक विदाउट ब्लेड फाइल। तो जैसे मैं इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो मेरा ये लाइव वायर का फोल्डर है, यहाँ पे सारी जो कंपोनेंट है उनकी क्लास फाइल रहेगी। जैसे एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, इसमें तो व्यू लोड करके दिखाया हुआ है, लेकिन जो मैंने इनलाइन वाला भी बनाया है उसमें क्या रहेगा, हमें कोड यहीं पे डिफाइन करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तभी वो इसमें कोड देखेगा, एक्चुअली दिखाएगा, आई मीन टू से। तो यहीं पे हमें अपना जो HTML का कोड होता है वो डिफाइन करना होता है। तो यहीं पे मैं अपना जो भी मेरे को इसमें लिखना है, मैं वहीं यहीं पे मेरे को लिखना होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये क्योंकि इससे ना फाइलें कम हो जाती है, अदरवाइज़ दो फाइलें जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम और कुछ भी जो हमें मेंशन करना होता है वो हम कर सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ यहाँ लोरेम वाला जो है मेरा कंटेंट, वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। कुछ भी जो लोरेम का कंटेंट रहता है वो डिफ़ाइन मेरे को करना होता है। तो ये कंटेंट मैंने बना लिया है। इसी टाइप से एक कंटेंट मैं और बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला। उसको मैं जो नॉर्मल होता है वही बना लेता हूँ, जो विदाउट इनलाइन वाला होता है। तो ये कॉन्टैक्ट का नाम मैंने रख दिया है, तो ठीक है। इससे कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा जिसकी दो फाइल बनेगी। देखो अगर आपका छोटा कंपोनेंट है तो आप इनलाइन बना सकते हो, लेकिन आपको बड़ा कंपोनेंट है तो कॉन्टैक्ट वगैरह आप अलग से डिफाइन कर सकते हो उसको विदाउट इनलाइन। तो ये दो फाइल मेरी बन गई है, एक तो ये फाइल बनी और एक ये मेरी क्लास फाइल बन गई, ठीक है। ये मेरी ब्लेड फाइल है, यहाँ पे मैं अपना डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे ना एक मैं फॉर्म बना देता हूँ कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे 3-4 इसमें कंपोनेंट मैंने अपने बना लिए हैं। अब इनके राउट भी बनाने पड़ेंगे। राउट कहाँ पे बनेंगे, जाके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम राउट बना लेते हैं सारे। अब राउट तो बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो ऊपर जो है ना इनकी क्लास फाइल भी हमें इंपोर्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी, आई मीन टू से यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से सारी क्लासेस वगैरह मैंने इनका रेफरेंस मैंने डिफाइन कर दिया है। अब जाके मैं यहाँ पे आराम से जो ये है राउट बना सकता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग इस टाइप से हम रेफरेंस दे देते हैं, इसके नाम वगैरह हम डिफाइन कर देते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना ये ऊपर इंपोर्ट यूज़ होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो वो सारे URL वगैरह मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसके। इस टाइप से मैं एक होम का भी बना लेता हूँ, ठीक है। होम का इस टाइप से यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। तो होम का बनाने से होगा सारे पेजेस मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने टेम्पलेट बनाया था, जो मेरा लेआउट था, वहाँ पे भी मैं इनके लिंक वगैरह दे देता हूँ। इनके हम नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। नेम कैसे डिफाइन करेंगे, नेम एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं अपने राउट्स के नेम। इससे ना कन्फ्यूज़न नहीं होता। और URL जैसे आपने इसका URL बाद में चेंज कर दिया तो नेम से वो जो अभी करंट URL होगा उसको ये उठा लेगा, ठीक है। तो सारा मैं इसको कर देता हूँ। ध्यान रखना डुप्लीकेट नेम नहीं होने चाहिए। मैं जस्ट थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ सो दैट मेरा काम फास्ट हो जाए। तो यहाँ सारा ना नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ उसमें। कॉन्टैक्ट हुआ और ये अबाउट हुआ, राइट। तो इस टाइप से मैं सारा ये डिफाइन मैंने कर दिया। अब ये जो नाम है मेरे को वहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, जो मेरा लेआउट है यहाँ पे। तो इनका जो लिंक है यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। कैसे डिफाइन करना है, राउट फंक्शन के थ्रू मेरे को ये डिफाइन करना है। राउट के अंदर फिर यहाँ पे जो मेरे को नाम इसका डिफाइन करना है, जैसे अबाउट है तो ये इसके अंदर जाके मेरे को नाम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इस टाइप से सारा कुछ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, राइट। उससे थोड़ा ना इजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो नाम मेरे को यहाँ पे क्या अबाउट हुआ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इंक्वायरी लिख देता हूँ, इंक्वायरी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट डिफाइन करना है,
कॉन्टैक्ट, ठीक है, इंक्वायरी अबाउट, आई थिंक हो गया अब, ठीक है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ आराम से, रिफ्रेश में कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, रिफ्रेश हो रिफ्रेश हो रहा है। अब मैं इंक्वायरी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंक्वायरी वाला आ रहा है, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म आ रहा है, इंक्वायरी वाले पे इंक्वायरी वाला पेज आ रहा है, और अबाउट पे अबाउट वाला पेज आ रहा है। अब देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है, जो कि लाइव वायर में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक डिफाइन करना होता है डायरेक्टिव हमें, वायर नेविगेट। इससे क्या होगा, फटाफट लोड हो जाएगा, आई मीन विदाउट पेज रिफ्रेश के, ठीक है। ये हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ तो मेरा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन इफेक्ट होता है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम रिएक्ट और Vue.js वगैरह में हम करते हैं तो इस टाइप से ये दिखाने रहेगा, ठीक है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, ये फटाफट लोड हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये पेज रिफ्रेश से नहीं होता है, तो ये फटाफट मेरा जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है वैसे ही काम कर रहा है, राइट। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं कैसे हम लेआउट सेटअप करते हैं लाइव वायर में। तो ये इफेक्ट हमें यूज़ करने के लिए वायर और नेविगेशन हमें ये डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, पेज भी चेंज हो जाएगा, राउट भी चेंज हो जाएगा, लिंक चेंज हो जाएगा, हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि और जो फ्रेमवर्क आ रहे हैं, जैसे रिएक्ट आ रहा है और Vue.js आ रहा है, तो उसमें जैसे होता है इस टाइप का इसमें हम इफेक्ट दे सकते हैं लारावेल लाइव वायर में, ठीक है गाइस। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।